सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे सोसाइटी के बाकी सदस्य कहाँ हैं? अभी तक सब आए नहीं। हाँ, बबीता जी और अय्यर भाई भी अभी तक नहीं आए। वरना वो तो सबसे पहले आ जाते हैं। हाँ, बोलो सोसाइटी में इतना बड़ा आयोजन किया है और सोसाइटी का झंडा लेके घूमने वाले एक में वो सेक्रेटरी नहीं आया अभी तक। अरे आगे आगे भाई, एक मेवा सेक्रेटरी साहब आगे। अरे भाई 100 साल जिएगा तू। पोपटलाल अभी तुझे याद कर रहा था। हाँ। आणि हे काय याद लहान बाबा सारखे तैयार झालेले आहे। टप्पू की बर्थडे पार्टी है ना, तो सब यंग फ्रेंड्स आएंगे ना, तो इनको भी यंग दिखना पड़ेगा ना। मतलब यंग है ही ये, तो जैसे है वैसे तो दिखना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आज मुझे लेट लतीफ मत बोलना, सबसे पहले आया हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, मैं आज तुम्हें लेट लतीफ बोल ही नहीं सकता, बल्कि आज मैं तुम्हें बोलूंगा अर्ली जेठालाल। ओनली ये जेठालाल। अरे अर्ली नहीं, अर्ली जेठालाल मतलब जल्दी जेठालाल। जे जे। तो आई बाबा, आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लगा? टप्पू से ना सच कहूं तो इस डेकोरेशन की वजह से ना वातावरण में एक उत्साह आ गया। ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी किसी भी वक्त अपने साथ डांस करेगी। ए भाई, ये क्या बोल रहा है तू? अरे ये सब उसका असर है जेठालाल। किसका? तुमने बोला था ना कि उसको साथ में लेके आना वरना मजा नहीं आएगा। ओहो, किसे? नहीं तूने मजूम कौन? हंसी हंसी जेठालाल ने मुझे बोला था कि हंसी साथ में लेके आना वरना मजा नहीं आएगा। वाह क्या बात है भाई। है आइए आइए मेहता साहब, आइए। बर्थडे बॉय के पापा जी। अरे अरे, कैसा लगा मेहता अंकल डेकोरेशन? इतना खूबसूरत कि एक पंक्ति कहने का मन कर रहा है। अरे इसरात इसरात। जेठालाल इसरात नहीं इरशाद। नहीं वो पता है, मैं कह रहा हूँ इसरात, आप पंक्ति बोलिए। वाह जेठालाल वाह। तो भाई इतना खूबसूरत तुम लोगों ने ये डेकोरेशन किया है कि कहा यूं है कि भाई तुमने इतनी खूबसूरत यहाँ की सजावट है कि इसके सामने फीकी पड़ गई इस लेखक की लिखावट है। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है मेहता साहब, अगर सोडी यहाँ होता ना तो आपको उठा लेता। आ गया आपका प्यारा सोडी। किसको उठाना? ये मेहता साहब को। अरे उठाते हैं। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? आज बोलना ही नहीं मेहता साहब। इतनी बढ़िया पंक्तियां बोली है आपने, आज तो उठना बनता है। छोटे चखले। अरे जेठालाल चखले नहीं चकले। अभी देखो खुद बोल रहे हैं छोटे, राह किसकी देख रहे हैं? अरे उतार, अरे कमर टूट जाएगी भाई। अरे मेहता साहब चिंता मत कीजिए, डॉक्टर हंसराज हाथी है ना, जो भी टूटेगा जोड़ देगा। हाथी भाई कमर तोड़ दो। मजाक कर रहे हो यार। ये तो यार जेठालाल तुम भी कमाल करते हो। अरे बच्चों सबसे पहले ये बताओ केक आया कि नहीं? टप्पू के आने से पहले केक आना बहुत जरूरी है। पापा केक का ऑर्डर तो दोपहर को ही दे दिया था, अभी ऑन द वे ही होगी। आओ आओ। क्या बात है। अरे ये क्या बबीता जी, अय्यर भाई कहाँ है आप लोग? हैं? इतना लेट? आप तो सबसे पहले आने वाले लोग हैं। जेठालाल हम लोग लेट नहीं हुए, मैं तो 1 घंटा पहले से रेडी होकर बैठा था। तो बबीता को थोड़ा तैयार होने में टाइम लग गया, इसलिए हम लोग लेट हो गए। बबीता जी, मेरे हिसाब से तो आपने तैयार होने में जितना भी टाइम लिया ना, सही किया। क्यों? आप इतनी सुंदर लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हमारी सोसाइटी में 5 चांद लग गए। 5 चांद मतलब? अरे ये टप्पू सन्ना ने हमारी सोसाइटी को ऐसा बढ़िया तरीके से सजा के 4 चांद लगा दिए और 5वां चांद आप। Oh my God! है ना तैयार? Thank you so much. और आप सब लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। I'm so sorry, हम लोग जरा लेट हो गए। आप लोगों ने पार्टी शुरू तो नहीं कर दी ना? अरे नहीं बबीता जी, आप कैसी बात करते हैं? हाँ, आपके बगैर कभी पार्टी शुरू हो सकती है? और वैसे भी बबीता जी टप्पू नहीं आया है। आ गए हम लोग, आ गए। नमस्ते नमस्ते बापू जी, नमस्ते। कैसे हो पोपट भाई? कैसे हैं माया भाभी?
अरे भाई बावरी तो आज किसी का नाम लेने का रहने ही दे। तो खाली कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, ऐसा ऐसा ही बोलना। हाँ, और वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है ना, नाम में क्या रखा है। किसने कहा? वो दुबई का कोई शेख है, उसने बोला। ओहो। नहीं नहीं जेठालाल दुबई का शेख नहीं, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो इंग्लैंड में रहते थे। अच्छा अच्छा, मतलब दुबई से इंग्लैंड गए और फिर वहाँ जाके बोले। ओहो। अरे नहीं नहीं जेठालाल, उन्होंने कहा है ना नाम में क्या रखा है, साउथ ने सोडा बरोबर है। नहीं बरोबर कहीं नहीं। सही बात है। बागेश्वर जी, पप्पू भैया कहाँ है? पप्पू, हाँ, आज उनका बर्थडे है ना। अरे बावरी बेटा, पप्पू भैया नहीं, टप्पू भैया। गलती से मिस्टेक हो गई। टप्पू भैया कहाँ है? हाँ हम सब तो आ गए, लेकिन टप्पू कब आने वाला है? बस अभी वक्त हो गया माफी बाबी, बस आता ही होगा मुझे लगता है। टप्पू से ना अब्दुल, तुम में से किसी को टप्पू ने कुछ बताया है? हाँ, कुछ देर पहले मुझे उसका फोन आया था। उसको थोड़ी देर लगेगी, पर उसने कहा है वो जितना जल्दी आ सके उतना जल्दी आ जाएगा। किसी को फोन आया, इसी को फोन आया। अबे फोन आ गया तो आता ही होगा वो। हाँ, पर ये विशु हैप्पी बर्थडे के दिन कौन सा काम आ गया? अरे नहीं बहू, काम कुछ नहीं होगा। अरे भाई दोस्तों में उलझ गया होगा। उसके कॉलेज में उसके कितने सारे दोस्त हैं। और ये जेठे नहीं कह रहा था कि कल रात को टप्पू को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए एक के बाद एक फोन की बारिश हो रही थी। पॉपुलर है, पॉपुलर। दादाजी, टप्पू तो कॉलेज का हीरो है, उसको हर कोई जानता है, हर कोई उसका दोस्त है। एक्चुअली हम लोग ने हमारे कॉलेज फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है, शायद उनके साथ ही आ रहा हो। तो ये सब हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं। अरे बेटा है। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ये हमारे कॉलेज के दोस्त हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबका हमारी सोसाइटी में स्वागत करता हूँ। हाँ। अच्छा बच्चे, टप्पू कहाँ है? हाँ, टप्पू तो हमारे साथ तो नहीं है। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, टप्पू कहाँ है? वी डोंट नो अंकल, वो तो कॉलेज से थोड़ी देर पहले ही निकल गया। कोई बात नहीं, टप्पू आ जाएगा। देखा मैं तो सर, मैं कहता था ना जरूर कुछ गड़बड़ है। छोड़ो ना जेठालाल, तुम बेकार में ही सोच रहे हो, कुछ भी गड़बड़ नहीं है भाई। टप्पू के सारे दोस्त आ गए हैं, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, आ जाएगा अभी। कमाल है टप्पू, सब सोसाइटी वाले आ गए, सब उसके दोस्त आ गए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गया ये लड़का? बताइए। अरे भाई क्यों बार बार घड़ी देख रहे हो, अभी आ जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको पता है टप्पू कहाँ है और कब आने वाला है। अरे भाई तुम टप्पू कब आएगा कि माला जपना बंद करो, फिर देखो कैसे फटाक से आ जाता है। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कहाँ है टप्पू? आ गया, देखो इसमें ही होगा टप्पू। अरे ये टप्पू कहाँ है? पोपटलाल, ये कहाँ टप्पू है? हाँ बराबर, ये टप्पू नहीं है। टिपेंद्र गड़ा का बर्थडे है ना? हाँ जी मैं केक लेके आया हूँ। केक वाला थैंक यू। जेठा भाई, हाँ केक देख के मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है। टप्पू कब आएगा? पता नहीं आदि भाई, देखिए ना अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गया। बेचारे हाथी भाई को बहुत भूख लगी होगी। अब हाथी भाई एक काम करें, हम खाने का काउंटर चालू करवा दें।
हाँ ये आइडिया बराबर है। हाँ हाँ चालू करवा दे काउंटर। आते भाई आप खा लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई, दया भाभी? टप्पू के बिना खाने में मजा नहीं आएगा, नहीं? हाँ, खाना पीना सब टप्पू के आने के बाद ही होगा। सॉरी यार, भगवान करे टप्पू जल्दी आ जाए। फोन भी वो घर पर रखकर चला गया है। उसके पास अभी फोन होता तो मैं उसे फोन करके बुला भी लेती। तो कोई गल नहीं जी, अभी गड्डी निकालते हैं और टप्पू उतर को लेके आ जाते हैं। कहाँ से? आप कहो। ये भाई सोडी, अभी हम कहाँ ढूंढेंगे टप्पू को? इस परिस्थिति में हम कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ टप्पू का इंतजार ही कर सकते हैं और कोई चारा नहीं है हमारे पास। सही बात है। चलो मैं इंतजार करिए। मेहता साहब, आपने कहा था ना कि अभी हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी तो इंतजार भी खत्म हो गया, आप क्या करें? अरे अब तो एक ही काम कर सकते हैं। क्या क्या? की पार्टी कैंसल। चुप बुड़बक, कैसी बात कर रहे हो तुम पोपटलाल? सारा खाना आ गया, केक आ गया और तुम पार्टी कैंसिल करने की बात कर रहे हो? अरे हाथी भाई, टप्पू के बिना ना केक खा सकते ना खाना। और कितना इंतजार करेंगे टप्पू का? करेंगे। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ पोपटलाल, पार्टी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। जेठालाल, हम लोग खाने का काउंटर शुरू कर देते। क्या है, किसी ने घर पे खाना बनाया नहीं है तो हम लोग खाना शुरू कर देते। टप्पू तब तक आ जाएगा और जैसे टप्पू आएगा हम लोग केक काट लेंगे। नहीं बराबर है। ये खाने का काउंटर शुरू करवा देते थे, बराबर। नहीं टप्पू के पापा, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। टप्पू बस थोड़ी देर में आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? पता भी है कहाँ है? और उसको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। हम यहाँ सब उसकी राह देख रहे हैं। चलो माना उसका फोन घर पे भूल गया, लेकिन किसी और के फोन से या कहीं से भी एक फोन तो कर सकता है कि नहीं, कि भाई मैं रास्ते में हूँ, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आ ही जाऊंगा। तो पता तो चले। कब तक इंतजार करेंगे उसका? शांति रख, शांति रख। तो बापूजी अभी और कितनी शांति रखे? कब तक राह देखेंगे उसकी? बापूजी हमें इनका भी कुछ ख्याल करना पड़ेगा ना। पोपटलाल सही कह रहा है, हमें पार्टी हटप लेनी चाहिए। क्या बोले जेठा भाई? मतलब अभी पार्टी समेट लेनी चाहिए, बराबर ना थे? बापूजी। बहू, अभी इसमें मैं क्या बोलूं? सबको जो ठीक लगे वो करो। नहीं सेठ जी, पार्टी कैंसिल मत कीजिए। सयाने लोग कह के गए हैं, आशा का उजाला होने से पहले निराशा का अंधेरा गहरा होता है। अरे अभी थोड़ी देर में सूरज का उजाला हो जाएगा भाई। नहीं भिड़े भाई, तू ये पार्टी खत्म होने की घोषणा कर दे भाई। जेठालाल, नक्की कर दूं घोषणा या थोड़ी देर और इंतजार करना है? नहीं और कितना इंतजार करेंगे? भिड़े कर दे, घोषणा कर दे भाई। तो ऑन बिहाफ ऑफ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूं कि कुछ अपरिहार्य कारण की वजह से टिपेंद्र जेठालाल गड़ा यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो आज की ये पार्टी हम लोग कैंसिल करते हैं। आप सबका जो समय बर्बाद हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। और अभी ये खाने का काउंटर शुरू हो गया है, तो कृपया आप लोग खाना खा के अपने अपने घर जा सकते हैं। ओ कम ऑन अंकल, हम लोग यहाँ खाना खाने थोड़ी आए हैं। हम तो यहाँ टप्पू का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। करेक्ट। और टप्पू नहीं आया तो कोई मूड नहीं है। हाथी भाई, आप तो खाना खा लीजिए। आपको तो भूख लगी है ना? नहीं दया भाभी, अब टप्पू नहीं आया तो मेरी भी भूख उड़ गई है। खाने में कोई मजा नहीं आएगा मुझे। एक्चुअली अभी मूड नहीं है खाने का। खाने का मूड नहीं है। अरे अभी कोई खाना नहीं खाएगा तो सारा खाना तो एकदम वेस्ट हो जाएगा। मेहता साहब, अब क्या करें? खाने का मूड तो कैसे होगा जेठालाल? भाई टप्पू का बर्थडे और टप्पू ही नहीं आया, किसी काम में फंस गया लगता है। लेकिन खाना वेस्ट नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, ये खाना जो यहाँ जो वर्कर्स आए उन्हें, और जरूरतमंद लोग बहुत हैं, उन्हें खाना बांट देंगे ना। चलिए, आप सबसे फिर से एक बार मैं माफी मांगता हूँ और आज की पार्टी अभी यहाँ पे खत्म होती है।
अरे बिल्ली मास्टर लाइट को क्या हुआ? अरे भिड़ा क्या हुआ ये? अरे पता नहीं चला गया। अरे अब्दुल, उधर सोसाइटी का मीटर बॉक्स चेक कर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी चेक करके आ जाता हूँ। ये पार्टी कैंसिल नहीं होगी। किसने बोला? टप्पू की आवाज है। ये लाइट चालू है खाली। तो तुम आगे टप्पू। इधर है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं टप्पू घर पर नहीं है। लाइट ऑफ हो गई। अरे यहाँ हूँ मैं। वहाँ नहीं। हाँ अभी वहाँ लाइट आ गई। ये कौन खेलते लाइट से? आपको लग रहा होगा कि टप्पू आ गया, लेकिन यहाँ तो मैं आ गया। कोई बात नहीं, अब मैं ही आपसे बात कर लेता हूँ। भाई टप्पू का इंतजार कीजिए। टप्पू तो हमारा बर्थडे बॉय है, तो उससे मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि हर एक मन में एक फसाना होता है, देर हो जाने का कोई बहाना होता है, हर एक पल एक खजाना होता है, और इंतजार का वक्त भी सुहाना होता है। तो अपने वक्त को सुहाना बनाइए, इंतजार कीजिए और टप्पू के साथ उसकी बर्थडे बनाइए पूरे धूम धड़ाके के साथ, जोरदार जबरदस्त तरीके से। और हाँ, हमें ये भी तो पता करना है कि अपनी बर्थडे के दिन टप्पू कहाँ गायब रहा। भाई इस रात से भी पर्दा उठेगा कब? जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता साहब, आपने कहा था ना कि अभी हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी तो इंतजार भी खत्म हो गया, अब क्या करें? पार्टी कैंसिल। ये पार्टी कैंसिल नहीं होगी। दोस्तों और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आई लव यू ऑल। आप सभी को इतना वेट कराने के लिए आई एम सो सॉरी, और मेरा इंतजार करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। कल रात से मैं तुझे हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता था, अब जाके बोल पाया। थैंक यू सो मच पापा, और कल रात से मैं भी आपको बहुत ही मिस कर रहा था। अरे 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 जीते रे बेटा। अरे दादाजी के पहले। अरे हाँ टप्पूरा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दादाजी। हमेशा खुश रहो और खूब प्रगति करो। मम्मी। अरे बेटा, 100 था। अच्छा बेटा, कहाँ रह गया था तू?
हाँ टप्पू दिक्का, सब लोग कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। हाँ हाँ मैं बताता हूँ आपको, सबको बताता हूँ। भिड़े अंकल, सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। वो आपको पूछे बगैर मैंने ये सारा आयोजन किया, इसलिए अब गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, मतलब पहले गुस्सा था मैं, लेकिन तुम्हारे बर्थडे की खुशी में मैं गुस्सा भूल गया। बापू जी। थैंक यू सो मच भिड़े अंकल। अरे बेटा बता तो सही, आने में तुझे इतनी देर क्यों हो गई? हाँ टप्पू दिक्का। हाँ टप्पू, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से हम तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कौन से काम में फंस गया था टप्पू? एक मिनट बता रहे। यार भाई शांति रखो यार, बता रहे हैं। ओके। मैं जानता हूँ अब सब लोग कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। आई एम सो सॉरी कि आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे ना कि टप्पू की बर्थडे पार्टी है, टप्पू ने सारी अरेंजमेंट्स की, टप्पू ने सबको बुलाया और टप्पू ही नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज सिर्फ टप्पू की बर्थडे पार्टी नहीं है। सिर्फ तुम्हारा बर्थडे नहीं है तो और किसका बर्थडे है आज? आज टप्पू की बर्थडे की पार्टी के साथ साथ राजू की बर्थडे पार्टी भी है। राजू? ये राजू कौन है दया? नहीं पता। राजू भैया, राजू कौन है? यार हाँ, टप्पू सेना में कभी राजू को तो नहीं देखा। अभी टप्पू ही बताएगा तो पता चलेगा। दस मिनट टप्पू। तो आप सभी के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है कि आपके मन में एक ही सवाल है कि ये राजू कौन है। हाँ बेटा। राजू मेरी कॉलेज के बाहर आती जाती गाड़ियों को कपड़ा मारता है। आज सुबह जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, कॉलेज के गेट के पास सभी फ्रेंड्स ने मुझे रोक लिया। सबने मुझे विश किया, सब मुझे चॉकलेट्स देने लगे, गिफ्ट देने लगे। और तभी मेरी नजर राजू पर पड़ी। वो एक गाड़ी को कपड़ा मारते हुए मुझे देख रहा था। अच्छा मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? अरे सुन 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 सुन, क्या नाम है तेरा? राजू। ये खाएगा? नहीं। अरे शर्मा क्यों ना, ये ले खा, आज मेरा बर्थडे। ये ले तू भी मजे कर। नहीं। अरे खा, नहीं तेरे लिए खा। अरे रे राजू, आराम से खा ना, इतनी जल्दी क्यों खा रहा है? आराम से खा। और चॉकलेट खाते वक्त राजू के चेहरे पे जो खुशी थी ना, ऐसी खुशी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वो चॉकलेट ऐसे खा रहा था जैसे जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वैसे आपका नाम क्या है भैया? वैसे तो मेरा नाम टिपेंद्र है, पर प्यार से लोग मुझे टप्पू कहते हैं। टप्पू, मस्त नाम है। थैंक यू। टप्पू भैया, आपको ने ये चॉकलेट दुकान में बहुत बार देखा है, लेकिन पैसे नहीं थे ना, इसलिए खाने को नहीं मिला। आपको ये चॉकलेट आपके दोस्तों ने दी है ना? हाँ, मेरे दोस्तों ने दी, क्योंकि आज मेरा बर्थडे ना, इसलिए। बर्थडे? बर्थडे क्या होता है? बर्थडे मतलब जन्मदिन। जन्मदिन में क्या होता है? पार्टी होती है। पार्टी मतलब? पार्टी मतलब खाना पीना, नाचना गाना, खूब सारी मस्ती करना। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत ही मजा आता है। अच्छा बता, तेरा जन्मदिन कब है? कभी तो होगा, लेकिन आप उनको पता नहीं है। अरे पता नहीं मतलब? तेरे मम्मी पापा ने बताया नहीं तुझे? आप उनके माँ बाप होते तब बताते ना। आप उन्हें जब से होश संभाला तब से अकेला ही है। अच्छा तू रहता किधर है? यही अपने फुटपाथ पे। दिन को गाड़ी को फटका लगाता है और रात को सो जाता है। राजू के साथ बात करते मैंने पार्टी करने का सोच लिया था। राजू, तुझे पता नहीं ना कि जन्मदिन क्या होता है, कैसे मनाते हैं? नहीं। तो चल आज मैं तुझे बताता हूँ कि जन्मदिन कैसे मनाते हैं। और मैंने सोचा कि आज मेरा बर्थडे है तो मेरे पापा मुझे पार्टी देंगे, मम्मी अच्छे से अच्छा खाना बनाएगी और सारे सोसाइटी वाले मुझे विश करेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट देंगे
और मैं हर साल अपना बर्थडे ऐसे एंजॉय करता हूँ। पर मेरे सामने राजू था, जिसे पता ही नहीं कि बर्थडे क्या होता है, और ना ही उसे कभी अपने माँ बाप का प्यार मिला है। और दादाजी ने मुझे सिखाया है कि जन्मदिन तो खुशियां बांटने के लिए होता है। और तब भी मैंने डिसाइड कर लिया, मैं मेरे साथ राजू का भी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा और उसे वो सारी खुशियां दूंगा जो उसने कभी महसूस नहीं की। वाह टप्पू बेटा वाह, शाबाश। अपना टप्पू खरेखर कितना समझदार हो गया है नहीं टप्पू के पापा? अरे एकदम। वाह वाह टप्पू बेटा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी पर गर्व है। टप्पू सच अ काइंड जेस्चर। वैसे टप्पू तुझे इतनी देर कैसे लग गई? बताता हूँ, सुनो, सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अब्दुल भाई को फोन करके पूरी पार्टी के अरेंजमेंट्स की। तेरा एक मिनट फोन देना, कॉल करना है। राजू एक मिनट। हेलो हेलो अब्दुल भाई। टप्पू, अरे टप्पू, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ना आपसे एक जरूरी काम था। अरे टप्पू, आज तेरा बर्थडे है, तू जो बोलेगा अब्दुल मियां तेरे लिए करेगा, बोल। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। आज ना मुझे सोसाइटी कंपाउंड में अपने बर्थडे की एकदम शानदार पार्टी करनी है। तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज तेरे बर्थडे पार्टी ऐसी होगी कि आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। अच्छा, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। हाँ हाँ जरूर, बाय बाय। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे मिलिए, ये है राजू। आजा राजू, इधर आजा। आओ बेटा आओ। अरे राजू आना। हाँ आजा राजू, आजा। रुको, मैं लेकर आता हूँ। हाँ हाँ चल। अच्छा एक मिनट। राजू, ये है अपने बर्थडे की तैयारी, कैसी लगी? 3 cheers for टप्पू। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। वाह वाह बेटा टप्पू, दिल खुश कर दिया तूने तो आज। बापू जी। भाई टप्पू, तुम्हारे इस नेक काम के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। हाँ लिखना ही चाहिए। थैंक यू पोपट अंकल। मस्त आइडिया है। राजू, तो इनसे मिलो, ये मेरे दादाजी, पापा और मम्मी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। राजू और ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स और ये मेरे सोसाइटी के फ्रेंड। नमस्ते। अपन को यहाँ आके जितनी खुशी हुई है ना, अपन आपको बता नहीं सकता। थैंक यू टप्पू भैया। वेलकम। और राजू पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशियाँ बताने के लिए नहीं, मनाने के लिए होती हैं। तो फिर खुशियां मनाना शुरू करें, पार्टी शुरू करें। एक मिनट टप्पू कुछ कहना चाह रहा है। एक मिनट। पार्टी शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब क्या बताना है टप्पू? वो बीड़ अंकल, राजू का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान हम लोगों ने कॉलेज में शेयर कर लिया था और हम सभी लोगों ने डिसाइड किया था
इसलिए ये पार्टी का खर्चा तो हम ही देंगे। यस अंकल, ये पार्टी हम सब की ओर से है। अरे नहीं 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 बच्चों, आप लोग क्यों देंगे? पार्टी का पूरा खर्चा मैं दूंगा। नहीं नहीं जेठालाल नहीं, ये पार्टी गोकुलम सोसाइटी में हो रही है और अब ये प्राइवेट पार्टी नहीं रही क्योंकि उसपे राजू का बर्थडे भी शामिल है। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि आज की पार्टी का पूरा खर्चा गोकुलम सोसाइटी करेगी। नहीं भिड़े अंकल, प्लीज प्लीज। हाँ, ये पूरा खर्चा हम लोग ही देंगे। अरे नहीं बोला ना बेटा कि हम लोग अभी ठीक है बेटे, पार्टी का खर्चा कौन देगा ये बाद में डिसाइड करते हैं ना, पहले पार्टी तो करते हैं। सही बात है, चलिए पहले केक काट के शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो राजू, मजा आया ना? हाँ। तुझे पता नहीं था ना कि तेरा बर्थडे कब है? तो आज से हर साल इसी दिन पर तेरा बर्थडे मनाया जाएगा, और वो भी इसी तरह। थैंक यू टप्पू भैया। अरे वाह, क्या बात है। अरे हाँ बिल्कुल राजू बेटा, हम सब मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। थैंक यू टप्पू भैया। आप उनका तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। नहीं राजू, ये सपना नहीं, हकीकत है। हाँ बेटा। और आगे से सबको तेरे साथ अच्छा ही होगा। अच्छा एक मिनट। राजू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। अरे राजू, हाथ में क्या छुपा रहा है? वो कुछ नहीं। अरे बता ना, क्या छुपा रहा है हाथ में? नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? वो टप्पू भैया, आपन भी आपको आपके बर्थडे का एक तोहफा देना चाहता है। अरे तू दे ना। अरे वाह राजू वाह, ये तो मेरी फेवरेट पेपरमिंट है। वाह, बहुत ही मजेदार चॉकलेट है, थैंक यू। मित्रों, पिछले दिनों हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो बेघर हैं, सड़कों पर रहते हैं, जिन्हें माँ बाप के प्यार का साया कभी नसीब ही नहीं हुआ। उन बच्चों को पता ही नहीं कि बर्थडे होता क्या है, जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, जन्मदिन की पार्टी कैसे होती है। और ऐसे एक बच्चे राजू की बर्थडे पार्टी मना के, जन्मदिन मना के टप्पू ने एक मिसाल कायम की। मित्रों, मैं तो कहता हूं हम में से हर परिवार अगर साल में सिर्फ एक ऐसे बच्चे का जन्मदिन मनाए तो उससे बेहतर बात क्या हो सकती है। हम किसी के चेहरे पे तबस्सुम दे सकते हैं। जिंदगी में बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बांटने से बेहतर पुण्य का काम कोई नहीं होता। आइए ये बीड़ा उठाएं कि हम भी ऐसा करें। यहाँ टप्पू की बर्थडे पार्टी अभी जारी है और यहाँ कितने हंगामे होते हैं जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कृष्ण भगवान और सुदामा जी जैसा हो गया है। जी रक्षा करे जोड़ी की। टप्पू भैया, बहुत मजा आया। आप सब लोगों ने आप उनका बर्थडे बनाया, आप उनको इतना प्यार दिया, उसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टप्पू भैया, हम अपन चलते हैं। कहाँ? वही अपना फुटपाथ पे। नहीं, तू फिर से वहां नहीं जाएगा। अपन तो वहाँ ही रहते हैं, वहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो हमको सोचेंगे, पर तू वहां फिर से नहीं जाएगा। टप्पू, अब तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजू के बारे में मैंने सोच लिया है।
राजू, अब तुम्हें फुटपाथ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, बाल मजदूरी करना गुनाह है। मेरी पहचान में एक शेल्टर होम है। अरे वाह। जिसके दरवाजे तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तुम्हें पता है, वहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बहुत बढ़िया। जो वहाँ पे रह के पढ़ते हैं, लिखते हैं और जिंदगी में आत्मनिर्भर बनते हैं। वाह अंजलि भाभी जी वाह, की गल गई है तुसी। ओ यारो, वो गड्डी बाहर ही खड़ी है, राजू को छोड़ने चलते हैं। चलो राजू। राजू बेटा, वहाँ जाकर खूब पढ़ना लिखना और जीवन में एक काबिल इंसान बनना। जी। और राजू, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, हम सभी तेरे साथ हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। सदा हंसते रहना राजू बेटा, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप उनको तो पता ही नहीं था ये परिवार कैसा होता है, लेकिन आज आप लोगों को मिलकर पता चल गया कि परिवार कैसा होता है। परिवार का प्यार क्या होता है, बड़ा भाई क्या होता है। आप क्या मिले टप्पू भैया, आप उनको जैसे पूरा परिवार ही मिल गया। ओ चलो यारो, चलते हैं। हाँ हाँ। मैं भी चलता हूँ राजू को छोड़ने। अरे हाथी भाई आप रहने दीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं पोपटलाल, तुम रहना दो, मैं जाता हूँ। अरे जेठालाल, तुम तो सुबह से टप्पू को मिले नहीं हो, तो तुम टप्पू के साथ यहाँ पार्टी एंजॉय करो, मैं चला जाता हूँ। अरे भाई, सबको जाने की जरूरत नहीं है। भिंडी मास्टर, तू इनके साथ जा। ठीक है चाचा जी, मेहता साहब चलो। हाँ चलो चलो। और राजू, मैं तुझे वहाँ मिलने आता रहूंगा। टप्पू भैया। हाँ हाँ। और राजू टिक्का, हम सब लोग भी तुम्हें मिलने के लिए आया करेंगे ओ बेटा। और बेटा तुम्हें जब भी मन हो ना हमसे मिलने का, तब बिंदास इधर आ जाना। हाँ? थैंक यू। चलो चलो आया भी राजू पुत्र। चलो टप्पू बेटा, बहुत मजा आया आज। थैंक यू। अरे एक मिनट पोपट अंकल, पार्टी खत्म नहीं हुई अभी तक, अभी तक पार्टी शुरू हुई है, तो हो जाए मम्मी। हो जाए, बोलो और दादाजी, मम्मी पापा, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? अरे टप्पूड़ा, एकदम जोरदार। ऐसा सरप्राइज तो तू ही दे सकता है बेटा। टिक्का, आज तूने राजू के लिए जो कुछ किया ना, उसकी वजह से तुम्हारा विश यू हैप्पी बर्थडे एकदम यादगार हो गया। हाँ सच में टप्पूड़ा, तूने अपने साथ राजू का जन्मदिन मना के कमाल कर दिया। कमाल तो करूंगे ना दादाजी, आखिर पोता किसका हूँ? वैसे बापूजी आप मानो कि नहीं, लेकिन इसकी सरप्राइज का मुझे जरा अंदाजा आ गया था। इम्पॉसिबल पापा, आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, आज तक तूने अपनी बर्थडे पार्टी का आयोजन कभी नहीं किया, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये बर्थडे पार्टी के पीछे कोई ना कोई सरप्राइज जरूर है। तो ऐसे सरप्राइज दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही दे सकते हैं। अच्छा, कौन कौन? मामा और भांजा, मतलब टप्पू और मेरा सुंदर हीरा। करेक्ट मम्मी, वैसे सुंदर मामा को ना मैंने बहुत ही मिस किया। अगर सुंदर मामा होते ना तो पार्टी में और भी मजा आता। हाँ दिखा, अगर पार्टी में सुंदर हीरा होता ना तो मजा आ जाता। हाँ, आज सुंदर वीरा को बुला लेना चाहिए था। उसमें बुलाना क्या, उसके भांजे का हैप्पी बर्थडे है तो सामने से आ जाना चाहिए ना। वैसे तो कितनी बार बिना कारण यह टपक मतलब अब आ जाता है करके। बापूजी पहला खुश है, खुश
तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है? तो देखा ना, मेरा वीरा आ गया। बराबर है, बादल, बिजली, तूफान और सुंदर, इनको बुलाने की जरूरत नहीं है, बिन बुलाया ही जाते हैं। शुभ शुभ बोलो मेरा राणा। हैप्पी बर्थडे टप्पू भाई। हैप्पी बर्थडे पार्टी। थैंक यू सो मच सुंदर मामा कि आज आप मेरे बर्थडे पर यहाँ पर आए। थैंक यू माय डियर भांजे टप्पूड़ा। अरे माय डियर भांजे का जन्मदिन हो तो मामा को तो आना ही पड़ेगा ना। वीरा अच्छा हुआ तू आ गया, वरना तेरे बगैर तो टप्पू का विशु हैप्पी बर्थडे तो अधूरा ही रहता। अरे बेटा मुझे पता है, इसीलिए मैं शाम की मारुति फ्लाइट पकड़ के मैं माय डियर भांजे को विश करने के लिए आ गया। पता है, विमान में बजाते बजाते आए हैं। विमान में बजाते बजाते आए? तो विमान में किसी ने बजाया नहीं? बोला तो सही, हमने बजाया। और भाई सुंदर, तुझे याद था आज टप्पू का हैप्पी बर्थडे? माय डियर जीजा जी, आपको याद नहीं है? माय डियर भांजे का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। आई लव यू मामा। अच्छा मेरे गिफ्ट कहाँ है? भाईलू बका, चलो माय डियर टप्पूड़ा की गिफ्ट लेकर आते हैं। चलो 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 फटाफट लेके आते हैं। ले, बोलो बर्थडे याद है लेकिन गिफ्ट लाना याद नहीं रहा, अभी लेने गए। बोलो माय डियर भांजे, हर्ष बची गई। तेरी स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच सुंदर मामा। अरे वीरा, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेना, इसमें तो अहमदाबाद की मशहूर खाने पीने की चीजें, मिठाइयाँ है, फरसाण है, और माय डियर टप्पू के लिए मस्त मस्त अहमदाबाद की फैशन वाले कपड़े हैं। और बेना, माय डियर टप्पू के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, वो माँ ने भेजी है। क्या नानी माँ ने मेरे लिए गिफ्ट भेजी है? दीजिए ना, जल्दी से गिफ्ट दीजिए ना। बका, गिफ्ट लेके आ। चांदी का गमला। अरे इसके ऊपर तो फॉइल लगाया हुआ है, ये है हमारे अहमदाबाद का देसी खाद का गुलाब का पौधा। ये ले भांजे। थैंक यू सो मच मामा। और टप्पू, माँ ने आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा जीवन भी गुलाब के फूलों की तरह खुशियों की खुशबू से मगमगाता रहे। वाह माँ तो माँ है। ऐसे गिफ्ट और ऐसा आशीर्वाद तो एक माँ ही दे सकती है। सुंदर भाई केक। हाँ खाते हैं ना। माय डियर जीजा जी, केक कहाँ है? लाओ चलो केक खाते हैं। केक तो खलास हो गई। क्या बात है? पहले से पता होता ना तो आपके लिए अलग से केक निकाल के रखते हैं। हाँ सुंदर भाई, केक खाने आए और वही खाने नहीं मिलेगा। हेलो, तू चिंता क्यों करता है? हम केक खा के ही जाएंगे। अरे माय डियर जीजा जी को मुंबई में सब लोग पहचानते हैं। अरे माय डियर जीजा जी तो पाताल में से भी केक लेके आ सकते हैं। आइए ना जीजा जी, केक लेके आइए। अरे क्या लेके आइए? घड़ी में टाइम देख भाई, ये टाइम पे कोई केक की दुकान खुली नहीं होगी। कैसे बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी? अरे आप एक बार अहमदाबाद में रात को 1 बजे केक मांग के देखो, 1 क्या 2 केक मैं ला के रख दूंगा। और माय डियर जीजा जी, आप अपने इलाके में एक केक मैनेज नहीं कर सकते? सुंदर भाई रहवा दो, जीजाजी नु पानी मपाई गयो। पानी कम, ये हमारा मुंबई है, मुंबई, तुम्हारी पोड़ नहीं। यहाँ रात को सब पाव भाजी, वड़ा पाव ये सब खाते हैं, केक नहीं खाते। अरे पर माय डियर जीजा जी, भाजी पाव पे कैंडल रख के उसे काट के खा तो नहीं सकते ना? है भाजी पाव की जगह केक की जगह लाई केक लाई। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बबीता जी को फाइन करती हूँ। बबीता जी को क्यों? अरे वो बबीता जी को फाइन करके केक बनाने की सारी विधि जान लेती हूँ और फटाफट में केक बना दूंगी। ठीक है। अभी मेरा केक बना देती हूँ।
अरे नहीं बहना, उसमें तो बहुत टाइम चले जाएगा। नहीं बहना, माय डियर जीजा जी, मुझे हप्पी की केक खानी है, लाइए। हाँ अभी चाहिए। माय डियर जीजा जी, भैलू और बक्का का मूड खराब हो जाएगा। वो बेचारे स्पेशल केक के लिए अहमदाबाद से ढोल बजाते आए, और आप ऐसे केक नहीं खिलाओगे तो उनका मूड मर जाएगा। माय डियर जीजा जी, आप कुछ भी करके केक खिला दीजिए बस। जेठिया, कोशिश तो कर, देख कहीं मिले तो ले आ। मुझे अभी अरे माय डियर जीजा जी, मैं मस्ती कर रहा हूँ, इतनी बात भी आपको समझ में नहीं आई। अरे माय डियर भांजे का जन्मदिन हो और मैं केक लेके अहमदाबाद से ना हूँ तो मैं मामा ने। अरे माय डियर भांजे के लिए मैं स्पेशल केक अहमदाबाद से बनवा के लेके आया हूँ। वाह सुंदर मामा, यू आर द बेस्ट। थैंक यू माय डियर भांजे, थैंक यू। देखा टप्पू के पापा, मैंने आपको कहा था ना, सरप्राइज देने में मामा भांजे का कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, उसमें खास करके सुंदर का तो कोई मुकाबला नहीं है भाई। ये तो ऐसी सरप्राइज देता है कि लोगों के होश उड़ जाए। हैप्पी बर्थडे बैलू को गिला। सुंदर भाई, मुंह पे केक लगाना तो बाकी है। नहीं सुंदर मामा, मुंह पे केक नहीं। हाँ, मुंह पे केक नहीं भाई। देखिए माय डियर जीजा जी, होली में रंग और बर्थडे में केक, मुंह पे लगा ले। सॉरी पापा, सॉरी, मेरी वजह से आपके मुंह पे केक लग गया। अरे नहीं भांजे, तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। माय डियर जीजा जी, आई एम सॉरी। लाओ, मैं साफ कर देता हूँ। सॉरी बोला तो हो गया। हाँ, वो कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। मैं अभी सब कर देती हूँ। पहला मेरा हाथ साफ कर दे। हाथ वाले बाथरूम में जाकर धो के तेरा हाथ कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ है। चला ले। अरे अभी आग के अंदर घुसाएंगे क्या कपड़ा? नहीं, अरे बाहर ही लगी है केक। अरे बापूजी, मना किया इसको, मत लगा भाई, केक खाने के लिए होती है, मुंह पे लगाने के लिए नहीं होती है, समझता ही नहीं है। चलो सुंदर भाई, हम लोग निकले। हाँ, चलो चलते हैं। अरे इतनी रात को कहाँ जाना है? कल सुबह चले जाना। अरे नहीं बापूजी, मैं टप्पू के बर्थडे पे उसको मिलने के लिए आया था, बस अभी मैं निकलता हूँ बापूजी। अहमदाबाद में मेरे बहुत काम पेंडिंग पड़े। पर वीरा, खाना खा के तो जाओ। हाँ मामा। अरे नहीं बेटा, भांजे के बर्थडे का केक खा लिया ना, मेरा पेट भर गया बस। टपूड़ा, जम गया धमाल मस्ती करने का, अगर कोई डांटे तो सुन लेने का, लेकिन मन पे नहीं लेने का। ओके सुंदर मामा। और अब स्पेशली मुझे मिलने मुंबई आए, उसके लिए बहुत ही थैंक यू। मेरे भांजे, याद रखना, भांजा कब भी मामा को थैंक यू नहीं बोलते हैं, बराबर है ना माय डियर जीजा जी? तो टपुड़ा, वेकेशन में अहमदाबाद आ रहे हैं ना? अरे सुंदर मामा, ये भी कोई कहने की बात है? जिस दिन से मेरा वेकेशन शुरू हुआ ना, उसी दिन मैं आपके पास आ जाऊंगा। और वीरा, अहमदाबाद में टप्पू को एकदम तेरे जैसा बने देना। अरे क्या बात कर रही है
माय डियर बेना। अरे मुझसे भी एकदम पैक, एकदम होशियार बना दूंगा माय डियर भांजे को। जीजाजी टपुड़ा, चलो मैं चलता हूँ। ये जा रहा है मुझसे आने जाने के पैसे लिए बगैर। क्या हुआ माय डियर जीजाजी, क्या सोच रहे हो? कुछ देना है? नहीं, माँ को संदेश देना है? वीरा, माँ ने अहमदाबाद से इतना अच्छा गुलाब का गमला भेजा है, तो हम सबकी तरफ से माँ को थैंक यू कहना, हाँ? है ना टप्पू के पापा? ओके जीजाजी, तो अगली बार एक साथ। एक साथ क्या? अगली बार एक साथ बैठ के गप्पे मारेंगे, टैक्सी में घूमते हुए। चलो मैं चलता हूँ। बाय बाबूजी, बाय बेला, बाय बाय डियर जीजाजी, बाय टपुड़ा। चलो बे, चलो। जीवन में खुशियां तब बढ़ती है जब आप उन्हें बांटते हैं, और यही साबित किया टप्पू ने। टप्पू ने अपने जन्मदिन के साथ राजू का जन्मदिन मना के अपनी खुशियों को दुगुना कर लिया, और सुंदर लाल ने पहुंच के खुशियों को 4 गुना कर लिया। देखिए, अभी टप्पू के बर्थडे सेलिब्रेशन की गूंज थमी भी नहीं है, और होली के त्योहार की गूंज सामने आ गई। होली बिल्कुल सामने, खुशियों और रंगों का त्योहार। लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ हंगामे और धमाल तो पल पल, क्षण क्षण, मोड़ मोड़ पे होते ही रहते हैं। अब देखते हैं क्या नया हंगामा होता है। होली बिल्कुल सामने है, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.